अरे दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे अलाउद्दीन खिलजी के सिवाना और जालोर के आक्रमणों की। उससे पहले अपन जालोर का इतिहास जान लेते हैं कि जालोर के अंदर चौहानों की शुरुआत कहाँ से होती है। तो जालोर के अंदर कीर्तिपाल ने 1181 के अंदर कुंतपाल परमार को हराकर यहाँ पर चौहान वंश की स्थापना की थी। यानी कि चौहानों से पहले यहाँ पर परमारों का राज था। तो क्या होता है कि यहाँ पर जालोर के अंदर कानरदेव जो कि एक प्रतापी राजा होता है, एक बार क्या होता है, अलाउद्दीन खिलजी की जो पुत्री होती है फिरोजा, उसका वीरेंद्र जो कि अलाउद्दीन कानरदेव का पुत्र होता है, उसके देखकर आकर्षित हो जाती है और शादी का प्रस्ताव रखती है। बट क्या होता है कि वीरेंद्र है जो कि फिरोजा शादी करने से इनकार कर लेता है। ये इनकार करती है, इसी गुस्से में आता है अलाउद्दीन खिलजी क्या है कि सबसे पहले सिवाना के अंदर आक्रमण करता है 1308 के अंदर। उस समय सिवाना के अंदर कौन होता है, जो कि सातल और सोम कानरदेव के दो भतीजे होते हैं, जो कि सिवाना के फर्स्ट साके का नेतृत्व करते हैं। उसके अंदर क्या होता है कि विश्वासघात के घायल सैनिक होता है एक इनकी सेना के अंदर, वो सातल और सोम से विश्वासघात कर देता है। क्या करता है कि जो कि खुफिया रास्ते होते हैं, सिवाना की जो की रणनीति होती है, वो सारी की सारी अलाउद्दीन खिलजी की ओर पहुंचा देता है। और 1308 के अंदर सिवाना का पहला साका होता है और सातल और सोम वहां पर साका करते हैं। और क्या होता है कि सिवाना का नाम है जो अलाउद्दीन खिलजी बदल के खैराबाद कर देते हैं और उसका सेनापति होता है कमालुद्दीन गुर्ग, उसको सौंप देता है। उसके बाद भी क्या होता है, तभी भी अलाउद्दीन खिलजी रुकता नहीं है। अब क्या करता है, वो जालोर की ओर बढ़ता है। उससे पहले एक क्या होता है, मालकाना की युद्ध होता है, जो कि तुर्क सेना भेजता है अलाउद्दीन खिलजी। पर क्या होता है, कानरदेव और वीरेंद्र के साहस के कारण क्या होता है, तुर्क सेना वहां से भाग जाती है और उसका अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति होता है शमशकार, उसको गिरफ्तार कर दिए। तो अलाउद्दीन खिलजी एक तो फिरोजा को वीरेंद्र ने शादी के लिए इनकार किया, तो वो गुस्सा था ही था। उसके अलावा शम्स खान को उन्होंने गिरफ्तार कर दिया था, वो ज्यादा ही गुस्सा बढ़ता जा रहा था। और इसके उसी के साथ 1311 के अंदर अलाउद्दीन खिलजी जालोर पर आक्रमण करता है। तो अलाउद्दीन खिलजी को कहां से पता चलता है कि जालोर के अंदर कहां से खुफिया रास्ता है, कहां से सही तरीके से आक्रमण किया जाएगा, कौन से रास्ते से जो जालोर की सेना वो कमजोर हो सकती है। वहां पर क्या होता है कि कानरदेव का एक सेनापति होता है बीका भैया क्या करता है, एक बार रात्रि को बैठा होता है अपनी पत्नी के पास बैठा होता है। बीका भैया शराब के नशे में, जो कि सच होता है, बीका भैया है जो कि कानरदेव से विश्वासघात कर लेता है और जो पूरी जानकारी होती है वो अलाउद्दीन खिलजी को दे देता है। तो बीका भैया क्या करता है कि रात्रि को शराब के नशे में होता है, अपनी पत्नी को बोलता है कि कल क्या होगा कि अलाउद्दीन खिलजी जालोर पर आक्रमण करेगा और अलाउद्दीन खिलजी युद्ध जीत जाएगा, कानरदेव और वीरेंद्र को मार डालेगा। तो यह देखिए, आपको कैसे पता है कि कानरदेव मर जाएगा या वीरेंद्र मर जाएगा। तो बीका भैया बोलता है कि जो पूरी जानकारी यहाँ की थी, जालोर की खुफिया रास्ता थे, वो सब मैंने अलाउद्दीन खिलजी को बता दिए। और अलाउद्दीन खिलजी ने मुझसे वादा किया है कि ये युद्ध जीतने के बाद जालोर का राजा वो मुझे ही बनाएंगे। हीरा जो मन ही मन में एकदम घृणा महसूस करती है कि मेरा पति है जो थोड़े से धन के कारण अपने ही राज्य से विश्वासघात करने को तुल गया है। तो बीका देवी क्या करती है कि हीरा देवी क्या करती है, बीका देवी जो शराब पी रहा होता है उसके अंदर जहर मिला देती है और उसी को मार देती है। और उसी के सिलसिले के अंदर सब अलाउद्दीन खिलजी को पता ही होता है कहाँ से युद्ध करना है, कहाँ से हमला करना है। और 1311 के अंदर अलाउद्दीन खिलजी जालोर पर आक्रमण कर देता है। वीरेंद्र और कानरदेव के नेतृत्व के अंदर साका होता है और ये युद्ध अलाउद्दीन खिलजी जीत जाता है और जालोर का नाम बदलकर जलालाबाद कर देता है। और यहाँ पर एक मस्जिद का निर्माण करता है जो कि अलाई नाम से आगे चलकर वो तोप खाना बन जाता है। थैंक यू, धन्यवाद।